Everyone, welcome to Learner's channel. In this video, we are going to discuss topic 2.1 of Major and Minor Political Science of SAM first. So, इसमें हम पढ़ने वाले हैं state, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सोसाइटी एंड नेशन। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेट जो है वो कब वर्ड फेमस हुआ? 16th सेंचुरी में निकोलो मैकियावेली जो है इन्होंने लिखी थी द प्रिंस बुक, और द प्रिंस में ही इन्होंने स्टेट को अच्छे से क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और स्टेट को माना जाता है ये लार्जेस्ट होती है ह्यूमन एसोसिएशन का, मतलब ह्यूमन एसोसिएशन, ह्यूमंस के ग्रुप बने, देन उसके बाद उसका लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या फॉर्म करता है, हमारी स्टेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हमारी स्टेट फॉर्म करता है। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब वो ह्यूमन बींग्स उसमें कंसिस्ट होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? स्टेट फॉर्म करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिसमें ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं हमारी स्टेट को। और ग्रीक में पॉलिस को बोला जाता है, पॉलिस, ग्रीक में पॉलिस जो है इसका सही मीनिंग क्या होता है? सिटी स्टेट, वही हमारी स्टेट। अब मीनिंग की बात करते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस करना है? मीनिंग, फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सोसाइटी एंड नेशन। तो मीनिंग की बात करें, C.I. एंगल्स जो हैं ये बोलते हैं स्टेट क्या है? प्रोडक्ट है सोसाइटी का एट द सर्टन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो सोसाइटी है इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो सोसाइटी है वो पहले आई है, जब ये डेवलप हुई उसी से हमारी स्टेट बनी। जो प्रोडक्ट है स्टेट हमारी किसका प्रोडक्ट है? सोसाइटी का प्रोडक्ट है। सोसाइटी आई देन उसके बाद हमारी स्टेट आई। जैसे कि कॉटन आई देन उसके बाद हमारे क्लोथ आए, कॉटन से ही क्लोथ बनेंगे, उसी तरह सोसाइटी से ही हमारी स्टेट बनेगी। देन उसके बाद ओपिनियम, ये क्या बोलते हैं? स्टेट जो है जब पीपल एक कंट्री में सेटल हो जाते हैं उनकी खुद की सोवर्निटी होती है। सोवर्निटी क्या होता है? किसी भी और कंट्री का उनके ऊपर रूल नहीं है, वो खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं, दैट इज सोवर्निटी। तो स्टेट उनके अकॉर्डिंग क्या है? ओपिनियम के अकॉर्डिंग स्टेट तब एग्जिस्ट करती है जब लोग जो है, पीपल जो है वो एक कंट्री में सेटल होते हैं और उनकी खुद की ऑन सोवर्निटी होती है। देन उसके बाद हमारी थर्ड डेफिनेशन होती है बॉर्डन की। बॉर्डन क्या बोलते हैं? स्टेट क्या है? एसोसिएशन है फैमिलीज की, ठीक है। स्टेट क्या है? एसोसिएशन है फैमिलीज की। और इनका कॉमन पोजेशन जो है वो सुप्रीम पावर राउंड करता है। मतलब स्टेट जो है वो क्या है? फैमिलीज की एसोसिएशन है, फैमिलीज कनेक्ट होती हैं और वो स्टेट फॉर्म करती है। और इन सबका कॉमन पोजेशन क्या है? कॉमन पोजेशन सारे जो हैं वो किस में बंधे हुए हैं? एक सुप्रीम पावर में, इनके ऊपर एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लॉज हैं वो फॉर्म करते हैं, दैट इज स्टेट अकॉर्डिंग टू बॉर्डन। ये हमने मीनिंग की बात कर ली, 3 डेफिनेशन, आप 2 भी अच्छे से कर लो, दैट विल बी इनफ। देन उसके बाद आते हैं हमारे एलिमेंट्स। सबसे पहले आती है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कोई साइज नहीं प्रिसाइज बताया गया, हाँ अकॉर्डिंग टू प्लेटो साइज कुछ अलग है स्टेट के पॉपुलेशन का, और रूसो के अकॉर्डिंग कुछ अलग है। बट मेन जो करेक्टर है पॉपुलेशन में क्या है? हेल्थ लोगों की अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है हमारी लिटरेसी, फिर उसके बाद आती है हमारी लिटरेट रेट, मतलब लोग जो हैं वो लिटरेसी होनी चाहिए। स्टेट के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है उनके अंदर लिटरेसी होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है सेल्फ सफिशिएंट, सारे जो हैं वो अपना खुद का यू कैन से अर्निंग होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आती है हमारी हिट्रोजीनियस। अब देखो आपने अगर क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस साइंस में एंड एक होता है हमारा हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है जो सेम है, ठीक है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम, अगर सेम पार्टिकल है, इतने ही साइज का ये पार्टिकल है, इतने ही साइज का ये पार्टिकल है, जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक है वैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक है। बट हिट्रोजीनियस में क्या होता है? हिट्रोजीनियस में मतलब सारे डिफरेंट है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। अब स्टेट में हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन कैसे? आप इंडिया की एग्जाम्पल लगा लो, इंडिया में कुछ लोग डोगरी बोलते हैं, जैसे कि JNK के लोग डोगरी बोलते हैं, और बाकी तमिलनाडु के लोग कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। उसी तरह तो हिट्रोजीनियस लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, हम कुछ कल्चर परफॉर्म करते हैं, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, पंजाब के लोग कुछ अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, है ना, हरियाणा के लोग कुछ अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये स्टेट जो है हिट्रोजीनियस लोग इस पे होते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो इसमें क्या है? हिट्रोजीनियस लोग रहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या बोला गया है कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5040। स्टेट की एक पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग होने चाहिए? 5040। बट रोसो जो है वो बोलते हैं कि 10,000 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रोसो देयर शुड बी पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इन पर्टिकुलर स्टेट। फिर उसके बाद बोला गया है टेरिटरी में क्या है? फिजिकल एलिमेंट्स। देखो ये जो
पॉपुलेशन और टेरिटरी है, ये दोनों क्या है, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स हैं। ये दोनों हमारे क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स है। टेरिटरी में हमारे आगे जैसे कि रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये किसमें आगे, हमारी टेरिटरी में। ये रिवर स्टेट की है, ये फॉरेस्ट स्टेट का है, तो वो किसमें आ गया, टेरिटरी में आ गया। तो साइज कोई फिक्स नहीं है, बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो कुछ है, अकॉर्डिंग टू रूसो, बट साइज को कोई फिक्स नहीं माना गया है, ठीक है। आता है हमारा गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये दोनों क्या है, हमारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स। जैसे पॉपुलेशन और टेरिटरी जो है वो हमारे क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स है। गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी जो है हमारे क्या है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है इसमें स्टेट की विल को एक्सप्रेस किया जाता है कि स्टेट के लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है ना, कि हाँ स्टेट के लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड में रिजर्वेशन चाहते हैं, तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट होगा। तो विल ऑफ स्टेट किससे एक्सप्रेस हो रही है, गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या है, एजेंसी है स्टेट की, इसको क्या बोला गया है, एजेंसी बोला गया है। और इसमें क्या क्या होता है, हमारा लेजिस्लेचर होता है, जो लॉज यहाँ पे बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जहां पे लॉज को क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, देन उसके बाद जुडिशरी जहां पे लोगों को जस्टिस मिलता है। तो ये क्या है, हमारी एलिमेंट्स, स्टेट के एलिमेंट्स में ही आएगा, किसमें, गवर्नमेंट में। तो सोवर्निटी क्या होता है, सोवर्निटी होता है जब स्टेट का खुद के वो डिसीजन लेने के कैपेबल हो, उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़ रहा हो, दैट इज सोवर्निटी। ये क्या होता है, सोवर्निटी होता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। स्टेट की डेफिनेशन हमने डिस्क्राइब कर ली, देन उसके बाद हमने एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर दिए, क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोसाइटी के बारे में। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया सोसाइटी जो है वो पहले आई है स्टेट से, तो प्राइमरी एसोसिएशन हमारी जो है वो क्या है, सोसाइटी है। स्टेट सोसाइटी से ही बनी है, स्टेट जो है वो किससे बनी है, सोसाइटी से। सो सोसाइटी क्या है, हमारी प्राइमरी एसोसिएशन है, सोसाइटी पहले आई है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी टाइप की एसोसिएशन, जैसे कि सोशल एसोसिएशन हो गई, इकोनॉमिक एसोसिएशन हो गई, रिलीजियस एसोसिएशन हो गई, पॉलिटिकल एसोसिएशन हो गई, कल्चरल एसोसिएशन हो गई, तो ये सारी किसमें आएगी, हमारी सोसाइटी की फॉर्म में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ब्रॉडर अगर हम इसको बोले, होल कम्युनिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, और स्मॉल ग्रुप में भी, विलेजेस में भी हम सोसाइटी फॉर्म बता सकते हैं कि दैट इज सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी जो है वो क्या है, स्मॉल ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का, बट स्टेट जो है वो क्या है, लार्ज ग्रुप है। जब सोसाइटी बनती है देन उसके बाद हमारी स्टेट बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इसके बाद आता है सोसाइटी प्रायर टू द स्टेट। पहले हमने प्राइमरी एसोसिएशन की बात कर ली, सोसाइटी जो है वो क्या होती है, स्टेट को फॉर्म करती है। सोसाइटी प्रायर टू द स्टेट मतलब सोसाइटी जो है वो पहले आई है स्टेट से, ठीक है। सोसाइटी जो है वो क्या हुआ, जब ह्यूमन लाइफ बिगेन हुई, स्टार्ट हुई, उसी दिन सोसाइटी फॉर्म हो गई। स्टेट जो है डज नॉट बिगिन विद सोसाइटी, स्टेट जो है वो उसी दिन स्टार्ट नहीं हुई थी जब ह्यूमन बींग्स जो है वो उनका यू कैन से एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। स्टेट उस टाइम पे फॉर्म नहीं हुई, सोसाइटी के बाद स्टेट फॉर्म हुई हमारी, ठीक है। लेटर स्टेज पे जब सोशल डेवलपमेंट हुई देन हमारी स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। फर्स्ट हमारे सोशल बींग्स आए, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे आए, देन पॉलिटिकल बींग्स आए, देन पॉलिटिक्स की वो चालें आई, पॉलिटिक्स आई, फिर उसके बाद आए ना, पहले सोशल बींग्स आए। तो सोसाइटी तभी आ गई जब हमारे सोशल बींग्स आए, बट जब लेटर स्टेजेस पे डेवलपमेंट हुई देन उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल बींग्स है, देन उसके बाद हमारी जो स्टेट है दैट केम टू एग्जिस्टेंस। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है सोसाइटी इज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हमने इंग्लिश में भी कभी ना कभी पढ़ा होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है वो हम किसको लिखते हैं, जो प्रिंसिपल हो गए या फिर कोई भी न्यू अथॉरिटी हो गई, मेजर अथॉरिटी हो गई, हम उनको लिखते हैं, दैट इज फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में क्या होता है, जो हम मतलब अपने पर्सन को लिखते हैं, जैसे हमने दोस्त को लिख दिया या पापा को लिख दिया या मम्मा को लिख दिया, दैट इज किसमें आता है, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर में आता है, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को। और फॉर्मल में आता है जब हम किसी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए, कुछ इशू डिस्क्राइब करने के लिए हम लेटर लिखते हैं। तो उसी तरह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई जो अथॉरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, और इनफॉर्मल होता है जो नॉर्मल, मतलब आप इतना सीरियस भी नहीं ले सकते, एक नॉर्मल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारी जो स्टेट है वो क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एक टाइप की बॉडी है जहां पे लॉज बनते हैं, फिर लॉज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है और लोगों को लॉज को फॉलो करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती है, बट सोसाइटी जो है वो तभी एग्जिस्टेंस में आ गई थी जब ह्यूमन बींग्स आए थे। तो एक टाइप की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट कि स्टेट जो है वो क्या है, हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद आता है स्टेट जो है वो सॉवरेन है। देखो स्टेट जो है वो क्या है, हमारी सॉवरेन है। कोई सॉवरेनिटी, नो सॉवरेनिटी मींस नो स्टेट। अगर सॉवरेनिटी नहीं होगी तो मतलब इसका मतलब क्या है, स्टेट भी नहीं होगी। तो सोसाइटी जो है वो सॉवरेन नहीं है,
सोसाइटी जो है वो सॉवरेन नहीं है। सॉवरेनिटी का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया। सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है सॉवरेनिटी के बिना, बट स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती सॉवरेनिटी के बिना। फिर उसके बाद बोला गया है स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है फॉर द सोसाइटी इन द सेम वे एज मीन एग्जिस्ट फॉर इट्स एंड। मतलब स्टेट जो है वो उसी तरह एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में जैसे कोई एंड चीज एग्जिस्ट करती है। देखो स्टेट को क्या बोला गया, मीन्स, चीजें बोला गया, और सोसाइटी जो है वो फॉर्मली एंड है। अगर स्टेट एंड भी हो जाए तब भी सोसाइटी हमारी एंड नहीं हो सकती। इसका मतलब ये स्टेट जो है वो एंड हो भी जाए तब भी हमारी सोसाइटी जो है वो एंड नहीं हो सकती। सोसाइटी इज द मेन पार्ट, सोसाइटी से ही स्टेट बनी है। देन उसके बाद आता है हमारा सोसाइटी। देखो सोसाइटी में रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं कि इस गॉडेस को हम पूजते हैं, तो मंथली बेसिस पे या हफ्ते बेसिस पे, वीक्स बेसिस पे हम इनको पूछते हैं, तो हमें यहाँ पे जाना है। तो सोसाइटी के रिचुअल्स हो गए। स्टेट के क्या होते हैं, लॉज होते हैं, है ना, जनरल रूल्स होते हैं जिनको कंडक्ट किया जाता है। स्टेट के क्या होते हैं, लॉज होते हैं जिनको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। सोसाइटी में रिचुअल्स होते हैं, कोई नहीं चाहे फॉलो करना तो नॉट नेसेसरी तुम नहीं करो फॉलो, है ना। तो सोसाइटी में क्या होता है, रिचुअल्स होते हैं। स्टेट में क्या होता है, हमारे लॉज होते हैं। स्टेट के जो लॉज होते हैं इनकी बाइंडिंग सेक्शन होती है। बाइंडिंग सेक्शन यानी जो स्टेट के लॉज हैं अगर तुमने फॉलो नहीं किए, अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी स्टेट की तरफ से। और सोसाइटी की तरफ से क्या होगा, सोशल बॉयकॉट होगा। अगर तुमने एक सोसाइटी में रहते हो और कुछ गलत कर दिया तो सोशल बॉयकॉट, तुम्हें वहां से बाहर निकालने की वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमारे ग्रुप में तुम नहीं रह सकते, तो सोशल बॉयकॉट हो गया। स्टेट में क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, जेल भी हो सकती है ना। तो अलग अलग लॉज हो गए स्टेट और सोसाइटी का। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नाउ वी कैन डिस्क्राइब स्टेट एंड नेशन। अब स्टेट और नेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो नेशन और स्टेट जो है वो दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं। नेशन जो है वो हमेशा स्टेट नहीं होगा और स्टेट जो है वो हमेशा नेशन नहीं कहला सकती। जैसे कि इंडिया जो है वो पहले स्टेट नहीं था। बिफोर अगस्त 1947 इट वॉज नॉट अ स्टेट बट इट वॉज नेशन। तो नेशन जो है वो हमेशा स्टेट नहीं हो सकता। इसको 2 बार सुनना फिर समझ आ जाएगा, एक बार नहीं आएगा। सबसे पहले नेशन जो है वो स्टेट नहीं हो सकता। द नेशन में नॉट ऑलवेज बी स्टेट। नेशन हर बारी स्टेट नहीं माना जा सकता। जैसे कि इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस के पहले 1947 के पहले एक स्टेट नहीं था बट इट वॉज अ नेशन। तो नेशन हमेशा स्टेट नहीं कहलाया जा सकता। उसके बाद बोला गया स्टेट हमेशा नेशन नहीं कहलाई जा सकती। अ स्टेट में नॉट ऑलवेज बी अ नेशन। जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, ऑस्ट्रिया हंगरी एक कंट्री है, ठीक है, ये स्टेट थी बट एक नेशन नहीं थी। बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले ये एक स्टेट थी बट नेशन नहीं थी। क्वेश्चन होता ही किसके साथ अटैच है, सेंटिमेंट्स, इमोशंस के साथ। इमोशंस होंगे तो वहां पे नेशन फॉर्म हो जाएगा। स्टेट जो है, देखो स्टेट तभी कहलाती है जब वो सॉवरन हो। सॉवरनिटी जो है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट का, बट ये फीचर नहीं है नेशन का। नेशन सॉवरन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, एक नेशन था ना, स्टेट नहीं था ना। इंडिया स्टेट नहीं था उस टाइम पे, तो सॉवरनिटी थी तब, सॉवरेनिटी नहीं थी। तो इंडिया जो है सॉवरेन नहीं था, तो जो सॉवरेन है वो फीचर नहीं है नेशन का। देन उसके बाद आता है स्टेट और पॉलिटिकल का कंसेप्ट। जैसे कि नेशन जो है वो एक टाइप का प्राइमरी कल्चरल प्रोग्राम है। कल्चरल मतलब फिर उसके बाद पॉलिटिक्स आती है। देन पहले क्या आता है, कल्चरल आता है। तो नेशन जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है। नेशन जो है हमारा पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं, ये प्राइमरीली क्या कंसेप्ट है, कल्चरल। मैंने आपको बताया जब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे यू कैन से इमोशन के साथ कनेक्ट होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि ये कंट्री, ये स्टेट जो है वो नेशन है। उसके बाद आता है लॉज बाइंड द पीपल टुगेदर इन अ स्टेट। लॉज जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, स्टेट को फॉर्म करते हैं, और सेंटिमेंट और इमोशन जो है वो हमारे नेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट्स और इमोशन जो है वो लोगों को एक नेशन की कैटेगरी में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और यूनिटी जो है स्टेट की वो एक्सटर्नल होती है। स्टेट की यूनिटी, मैंने बताया ना, स्टेट की यूनिटी एक्सटर्नल है, वो लॉज से इंपोज होगी। बट नेशन की यूनिटी जो है वो इटर्नल है। इटर्नल मतलब कभी एंड ही नहीं हो सकती, और वो किससे आती है, इमोशंस के साथ। किससे आती है, इमोशंस के साथ। यहाँ पे देश प्रेम की भावना है भाई, यू कैन से वो है अंदर से कि हाँ वी आर इन सेम कंट्री रिसाइडिंग, हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं और हमें एक दूसरे की वेलफेयर करनी है। तो वो क्या होगा, यूनिटी होगी नेशन की, और वो कभी एंड नहीं हो सकती, वो इटर्नल होती है। और वो किससे आती है, अपने अंदर से, अपनी अंदर की भावनाओं से आती है। देन उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट्स। स्टेट के एलिमेंट्स क्या है, मैंने आपको पीछे बताया।
पॉपुलेशन, टेरिटरी, फिक्स टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। और नेशन के एलिमेंट जो है वो डेफिनेट नहीं है, हम नहीं बोल सकते एलिमेंट्स नेशन के, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ कॉमन लैंग्वेज होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो नेशन फॉर्म कर लेते हैं। कॉमन लैंग्वेज की वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, नेशन फॉर्म हो जाता है। और कुछ जगह पे क्या होता है, कॉमन प्लेस की वजह से नेशन फॉर्म हो जाता है कि हाँ हम सेम जगह पे रहते हैं, वी आर इन द सेम नेशन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो वी आर फॉर्मिंग अ नेशन। तो नेशन जो है इसका कोई भी हम पर्टिकुलर फिक्स कुछ भी नहीं बता सकते हैं, जबकि स्टेट के जो है वो फिक्स एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। और फिर लास्ट में हमारा पॉइंट आता है स्टेट जो है वो लार्जर हो सकती है नेशन से। स्टेट जो है वो लार्जर हो सकती है नेशन से। फॉर्मर यूएसएसआर, रशिया की बात कर लें, ठीक है, इसमें मोर देन 100 नेशनलिटीज हैं, मतलब इसके अंदर कितनी, मोर देन 100 नेशनलिटीज हैं, नेशन है। और नेशन जो है वो लार्जर भी हो सकता है स्टेट से। नेशनलिटी में स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स, जो नेशनलिटी है वो क्या पता दो अलग अलग स्टेट्स हैं और दोनों में एक ही टाइप की नेशनलिटी फॉर्म हो, ठीक है। जैसे कि कोरियन नेशनलिटी जो है वो 2 स्टेट्स में स्प्रेड है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो यहाँ पे बोला गया है स्टेट भी लार्जर हो सकती है नेशन से और नेशन भी लार्जर हो सकता है स्टेट से। और एग्जाम्पल हमने बात कर ली, रशिया में क्या है, मोर देन 100 नेशनलिटीज है एक ही कंट्री में। और 2 नेशन जो है वो स्टेट से लार्जर भी हो सकता है, क्या पता वो 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये था हमारा स्टेट, सोसाइटी एंड नेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।